ये कहानी है मदन गन्ने वाले की, जिसका नंदीपुर गांव में एक छोटा सा गन्ने के जूस का ठेला था। गांव के बूढ़े बच्चे सभी मदन का गन्ने का जूस बड़े चाव से पीते थे। देखते देखते मदन ने बहुत सारे पैसे कमा लिए। भाग्यवान, अब हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम शहर में भी दुकान खोल सकते हैं। हे भगवान, मेरी हमेशा से इच्छा थी कि मैं शहर में रहूं। हाँ हाँ, जल्द ही तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। मदन ने शहर में एक ठेला खरीद लिया। अब बढ़िया है, मदन शुगर केन जूस सेंटर। शुगर केन? अरे पगली, गन्ने को अंग्रेजी में शुगर केन कहते हैं। अच्छा, लेकिन ये बोर्ड अंग्रेजी में क्यों लिखा है? जैसा देश वैसा भेष। गांव वाले हिंदी पढ़ते थे तो उनके लिए हिंदी वाला बोर्ड, और शहर वाले अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो उनके लिए अंग्रेजी वाला बोर्ड। बहुत बढ़िया है। मदन ने शहर में अपने शुगर केन जूस सेंटर की शुरुआत कर दी। पहले कुछ दिन तो अच्छे बीते। मदन का जूस सेंटर अच्छा चल रहा था। अंकल, एक जूस देना। ये लो बेटा। मदन बहुत खुश था। क्या भाई, ये सब तो सूख चुके हैं। अरे अब क्या करूं, गर्मी ही इतनी है। लेकिन इससे मेरा मुनाफा कम हो जाएगा, गन्ने ज्यादा लगने लगेंगे। तुम व्यापारी हो या मूर्ख, भला कोई व्यापारी अपना मुनाफा घटा सकता है क्या? तो मैं क्या करूं? बाजार में शेकरिन मिलती है, उसका घोल बनाकर रख दो, गन्ने के जूस में मिलाकर बेच देना। किसी को पता चल गया तो? अरे कुछ पता नहीं चलेगा और कुछ नहीं होता, सब लोग यही करते हैं। मदन ने सेक्रिन के बारे में बहुत सोचा। शायद व्यापारी सही बोल रहा था। भला कोई अपना नुकसान कैसे कर सकता है? शहर में तो ये सब आम होगा। मदन ने सोच लिया कि वो भी वही करेगा। अगले दिन मदन ने बाजार से सेक्रिन खरीद ली और व्यापारी के बताए अनुसार उसने सेक्रिन का घोल बनाकर एक डिब्बे में रख लिया। अब से वो हर गिलास में सेक्रिन का घोल मिला देता था। क्या बात है अंकल, आज तो जूस कुछ ज्यादा ही मीठा है। बहुत अच्छा अंकल, बहुत अच्छा। अपने गन्ने के जूस की तारीफ सुनकर मदन बहुत खुश था। फिर उसने वो सिलसिला जारी रखा। वो बच्चा रोज गन्ने का जूस पीने मदन के पास आता था। एक हफ्ता बीत गया था और आज मदन उस बच्चे का इंतजार कर रहा था। क्या बात है, आज वो बच्चा आया नहीं? रोज इसी समय तो आ जाता था। मदन ने काफी समय तक इंतजार किया, लेकिन वो लड़का नहीं आया। अगले दिन भी मदन उस बच्चे के इंतजार में था। कुछ देर बाद उसे उस बच्चे का दोस्त दिखा। अरे मुन्ना, जरा सुनो तो। जी अंकल, बोलिए। वो बच्चा कहाँ है जो रोज गन्ने का जूस पीने आता था? 2 दिन से नजर नहीं आ रहा है। शायद आप रवि की बात कर रहे हैं। वो तो बीमार है। क्यों, क्या हुआ उसे? फूड पॉइजनिंग। 2 दिनों से उसने कुछ नहीं खाया, सूख कर कांटा हो गया है। डॉक्टर ने उसे ग्लूकोज पर रखा है। उसके मम्मी पापा उसके ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। वो बच्चा वहाँ से चला गया और मदन सोच में डूब गया। ये सब हमारी वजह से हुआ है। हमने अच्छे खासे बच्चे को बीमार कर दिया। हम पापी हैं। अपने मुनाफे के चक्कर में हम लोगों की जान के साथ खेल रहे हैं। मदन ने वो सारी सेक्रिन का डिब्बा वहीं फेंक दिया और वहीं रोता बैठ गया। मदन को अपनी गलती समझ आ गई और ये भी कि उसके लालच से दूसरों का नुकसान हो रहा था। नंदा एक गरीब विधवा थी जो अपनी 2 बेटियां दिव्या और विद्या के साथ जंगल के पास ही रहती थी। नंदा के पति की एक छोटी सी जमीन थी जहां अब नंदा खेती किया करती थी। वो बड़ी मेहनत से अपने घर का सारा काम करती थी और फिर खेती बाड़ी भी करती थी। नंदा के गन्ने के खेत थे। एक बार नंदा के गन्नों की फसल अच्छी खासी उग चुकी थी। वो अपनी फसल देखकर बहुत खुश थी। इस बार की फसल बेचकर
मैं तुम दोनों के लिए नए कपड़े खरीदूंगी। और माँ, मुझे चूड़ियाँ भी चाहिए। हाँ हाँ, तुम दोनों के लिए चूड़ियाँ भी जरूर लेंगे। दोपहर का वक्त था और नंदा अपने घर में कुछ काम कर रही थी। तभी उसके खेतों में एक हाथी आया जिसके दोनों दांत सोने के थे। गन्ने के खेत देखकर हाथी बहुत खुश हुआ। अरे वाह, ये तो बहुत ही मीठे दिख रहे हैं। चलो अच्छा है, आज इनसे ही अपना पेट भरूंगा। हाथी ने गन्ने खाना शुरू किया। कुछ देर बाद नंदा खेत पहुंची और हाथी को गन्ना खाते देख रोने लगी। हाँ? अरे हे गजराज, ये क्या कर दिया? इन गन्नों से मैं अपनी गरीबी दूर करने वाली थी, लेकिन अब लगता है कि हमारे खाने के भी लाले हो जाएंगे। तुम रो मत, मुझे तुम्हारी परिस्थिति के बारे में पता नहीं था। मेरे दोनों दांत सोने के हैं। मैं इसका कुछ टुकड़ा तुम्हें दे देता हूँ, तुम उसे बेचकर अपनी गरीबी दूर कर लेना। हाथी ने अपने एक दांत का एक छोटा टुकड़ा तोड़ा और नंदा के हाथ में रख दिया और फिर वो वापस चला गया। सोने के दांत के टुकड़े को बेचकर नंदा को अच्छे पैसे मिले, लेकिन उन पैसों को संभाल कर रखने के बदले उसने बेफिक्री से खर्च करना शुरू कर दिया। नतीजा, 1 वर्ष में ही उसके सारे पैसे खत्म हो गए। एक बार फिर मुझे उस सुनहरे दांत वाले हाथी से मदद मांगनी चाहिए। नंदा ने हाथी के लिए गन्ने लाए और उन्हें अपने खेत में रख दिए और हाथी के आने की राह देखने लगी। हाथी आया और फिर नंदा ने उसे गन्ने खिलाए और फिर मेरे सारे पैसे खत्म हो गए। क्या एक बार फिर तुम मेरी मदद करोगे? हाथी दयालु था। उसने एक बार फिर अपने सोने के दांत का एक टुकड़ा नंदा को दे दिया। अगले 2 वर्ष नंदा और उसकी बेटियों के अच्छे कटे, लेकिन फिर एक बार उनके सारे पैसे खत्म हो गए। इस बार नंदा ने सोचा, लगता नहीं इस बार हाथी मेरी मदद करेगा, लेकिन इस बार मैं उसके दोनों दांत ही निकाल लूंगी। एक बार फिर नंदा ने गन्ने खेतों में रखे और हाथी की राह देखने लगी और शाम होते ही हाथी वहां पहुंच गया। इस बार नंदा हाथी को गन्ना खिलाने के लिए आगे बढ़ी और फिर उसने हाथी के दोनों दांतों को खींचकर उखाड़ने की कोशिश करना शुरू कर दिया। हाथी थोड़ा छटपटाया और फिर उसने अपने सिर से नंदा को दूर फेंक दिया। लालची औरत, मैंने तुम्हारी इतनी मदद की और तुम लालच में मेरे दांतों को ही उखाड़ने जा रही थी। जानवर सही कहते हैं, इंसान विश्वास के लायक ही नहीं है। ऐसा बोलकर हाथी वापस जंगल की ओर जाने लगा। मुझे माफ कर दो। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम बहुत ही लालची हो और आज के बाद मैं कभी इंसानों के सामने नहीं आऊंगा। और फिर हाथी जंगल की ओर चला गया और कभी नहीं लौटा। इस कहानी ने हमें ये सिखाया
कि जो हमारी मदद करते हैं उनके साथ कभी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।